साक्षी दिवाकर, वही सवाल आपकी पार्टी पर भी लागू होता है। अब केरला में आप 100% लड़ा दो क्या, तो आप भी उसी कैटेगरी में आ जाओगे, लड़की लड़ सकती हैं क्या? क्योंकि हमको मालूम है आपका हो कुछ कि 200 आएंगी 400 आएंगी, केरला में आपके पास कुछ आना जाना नहीं क्या? ये तमिलनाडु में कह दो जी 60% महिला लड़ाएंगी, तो मैं तब भी ये कहूंगा कि उनका आपने पैसा खराब करा दिया। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, दीजिए 33%। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में दीजिए, जहां आप या तो प्रमुख विपक्षी दल होंगे या सरकार में होंगे। ये ईमानदारी की बात है कि नहीं साक्षी दिवाकर? देखिए अमिताभ जी, हम प्रत्याशी बनाने में विश्वास नहीं रखते, हम एमएलए एमपी बनाने में विश्वास रखते हैं। यही कारण है कि हम ये कानून लेकर आए, क्योंकि अगर ऐसे ही होता तो बीजेपी चाहती तो पहले ही 33% का रिजर्वेशन दे देती, लेकिन जरूरी नहीं अन्य पार्टी भी देती, और जिस सीट से हम देते फिर वही आरोप लगता कि जहां आने वाली सीट थी वहां से टिकट दे दिया। तो इसलिए जहां से महिलाएं लड़ेंगी वहां से सभी महिलाएं लड़ेंगी और जीत के वहां पहुंचेंगे, ये हमारी मंशा थी। तो सिर्फ प्रत्याशी बनाने की नहीं, एमएलए एमपी बनाने की हमारी मंशा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, किसी भी चीज की शुरुआत घर से होती है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जब महिलाओं को शुरू से ही प्राथमिकता देती आई है, हमारे संगठन तक में 33% का कोटा रिजर्व है महिलाओं के लिए। और शायद इसीलिए कह सकते हैं कि बाकी अन्य पार्टी के प्रवक्ता पुरुष यहाँ बैठे हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ही महिला प्रवक्ता को भेजा है। वो बात अलग है, सपा के फोटो फ्रेम में डिंपल जी आई हुई है, लेकिन आधिकारिक ऑफिशियल तौर पे यहाँ पे प्रवक्ता महिला नहीं है। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से सिर्फ महिला नाम के लिए महिला हम लोग घोषित नहीं करते। अभी अनुपम जी जो बता रहे थे कि 10% वोट हमने टिकट्स दिए महिलाओं को लोकसभा में, उसके बाद 13% जीत के आई, तो जाहिर सी बात है कि जिन सीटों पे हमने दिया वो मजबूत सीटें थी, वहां से जीत के आने वाली स्थिति में भी थी। उसके बाद उससे बड़ी बात जो अनुपम जी नहीं बता पाए, मैं बताना चाहूंगी 2019 के जो मंत्रिमंडल है हमारा, उसमें 14% रिजर्वेशन है महिलाओं को। मतलब है कि आज तक का सबसे ज्यादा रिजर्वेशन है। और भले 13% महिलाएं हैं सांसद में, लेकिन 14% तो कैबिनेट में हिस्सा दिया गया है। और सिर्फ नाम के लिए, रबर स्टैम्प के लिए उन्हें इस्तेमाल नहीं किया गया। महत्वपूर्ण जो हमारे मंत्री बनाए गए थे, जैसे कि रक्षा मंत्रालय जी, मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण उनको विभाग दिए गए थे, चाहे वो रक्षा मंत्रालय हो, चाहे फाइनेंस की बात की जाए, एचआरडी मिनिस्ट्री हो, तो महिलाओं को प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी शुरू से देती है। यही कारण है 2014 से लगातार महिला है, आधी आबादी है, वो मोदी जी का सम्मान करती है, मोदी जी को जो पूर्ण बहुमत लाने में पूरी तरीके से मददगार साबित हो रही है जी। एक बात साक्षी ने अलग हटके कही कि भाई हम आएंगे, भैया आएंगे आपके पास, कि हम उम्मीदवार नहीं, हम एमएलए एमपी बनाने में ज़्यादा वो करते हैं। बात यही ठीक भी है। उनका सशक्तिकरण तभी होगा जब एमएलए एमपी आप बनाएंगे, तो क्लास बदलेगा, तब सशक्तिकरण आएगा। अनुपम भाई, एक समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, अभी 10 साल पहले उत्तर प्रदेश में यही दो दल राज कर रहे थे, अदला बदली करके, ठीक ना? भाजपा थी ना कांग्रेस थी, इसलिए मैंने इन दो का नाम लिया। बसपा ने तो आज तक जब से जन्मी तब से महिला मोर्चा, महिला प्रकोष्ठ जैसी कोई चीज ही नहीं रखी अपनी पार्टी में। भगवान का नाम लो क्या, ना वक्ता महिला, ना प्रवक्ता महिला, न टिकट दिया, न कुछ किया, न पदाधिकारी बनाया, न अधिकारी बनाया, न कोषाध्यक्ष, न जिलाध्यक्ष, क्या? और ऐसी कोई फोटो नहीं देखी होगी किसी ने, सबसे उम्रदराज जोशी जी बैठे, इन्होंने भी नहीं देखी होगी कि बहन जी के साथ उनकी पार्टी की 4 नेता कहीं फोटो में आई हो क्या? तो इससे भी एक समझ में आता, वही वैसा तो नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने महिला मोर्चा तो बनाया, लीलावती कुशवाहा उसमें लंबे समय तक रही क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी का जो पावर सेटअप रहा पिछले 30-35 साल में, मुलायम सिंह जी के समय से है, उसमें कभी महिला नहीं रही, नेवर, नो। अनुपम जी? नहीं, एकदम सही कह रहे हैं भाई आप। और जहां तक बहुजन समाज पार्टी की बात है, मुझे लगता है कि मायावती जी को लगता है कि मैं महिला हूं, मैं बसपा की सुप्रीमो हूं, मैं 4 बार की मुख्यमंत्री हूं, और मेरे रहते मैं महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी खुद ही एक जैसे कहना चाहिए प्रतीक हूं मेरे रहने के बाद। अब उसके बाद महिला रिप्रेजेंटेशन की बात ही नहीं होनी चाहिए।
ये उनकी अपनी थॉट प्रोसेस एकदम साफ नजर आ रही है और इसको कोई किसी भी तरह रहे। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, अगर डिम्पल जी को छोड़ दिया जाए तो आप देखें कि उषा वर्मा को आपने हरदोई से लड़ाया, आपने एक चीज से दो शिकार किए कि साहब आपने एक दलित को भी लड़ा दिया, महिला को भी लड़ा दिया। और क्यों लड़ा दिया? क्योंकि 2014 में इसी सीट पे समाजवादी पार्टी चौथे नंबर पे आई, तो चौथे नंबर पे आने वाली सीट पे आपने उषा वर्मा को भेज दिया, पूर्वी वर्मा को आपने खीरी में भेज दिया। क्यों? 2014 में चौथे नंबर पे आई थी, तो आपने छाट के देखा कि कहां कहां चौथे नंबर पे आ रही है पार्टी, वहां पे महिला को टिकट दे दो। और जाहिर सी बात है दोनों हार गई, डिम्पल भी हार गई, वो एक अलग बात है। देखिए डिम्पल को छोड़, बाकी उनका अपना एक नजरिया है। आप कांग्रेस का देखें आप कि इनका कुल, इन्होंने जितनी महिलाओं को टिकट दिया उसकी मात्र 11% जीत की आई। और मैं एक सिंपल सी बात और है, इसको समझना पड़ेगा अमिताभ भाई, कि चाहे फिर वो न्यायपालिका हो, विधायिका हो, मीडिया हो और कोई भी हो, नौकरशाही हो, महिलाओं को लेके एक माइंडसेट है, हजारों साल का बना हुआ है। वो कुछ दिन में, कुछ हफ्तों में, कुछ सालों में नहीं बदलने वाला। हमको इस बात को स्वीकार करना होगा। और एक बात जो देखिए, मैं अमिताभ भाई पहली बार आपके शो पे हूं, लेकिन मैं बातों को बहुत घुमा फिरा के नहीं कर पाता हूं। एक बात, महिलाओं को लेके अलग अलग पार्टियों का अलग अलग व्यू देखना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि बसपा का व्यू है कि मायावती के रहते वहां पे किसी और महिला की आवश्यकता ही थी। सपा का महिलाओं को लेके क्या व्यू है? महिला आरक्षण बिल पे परकटी, पाउडर, लिपस्टिक, लड़के हैं, गलती हो जाती है, गेस्ट हाउस कांड सब देख चुके हैं। भाजपा का क्या व्यू है वो भी हमको समय समय पे नजर आता रहता है। तो कुल मिला के कांग्रेस का क्या व्यू है? क्या भी आप पूछ रहे थे, एक आखिरी बात है भाई, अभी आप कह रहे थे कि प्रियंका गांधी कौन? तो जो एक वंशवादी राजनीति होती है, जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स होती है, उसमें अक्सर एक तर्क दिया जाता है कि साहब आप डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में केवल टिकट दे सकते हैं, जिताने और हराने वाली पब्लिक होती है। लेकिन जब हम प्रियंका गांधी की बात करते हैं तो कांग्रेस में कई किलोमीटर तक लंबी पुलों की, जो आपने बताया, एक सड़क बनाई जाती है। उन प्रियंका गांधी ने आज तक कॉर्पोरेटर तक का चुनाव नहीं लड़ा है, और वो यूपी के भी प्रभारी है और दुनियादारी जी नहीं, वो प्रभारी ही नहीं, वो भारी है पार्टी में। प्रभारी होना छोटी बात है, वो भारी कोई चुनाव नहीं लड़ा, कोई चुनाव नहीं, चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं। वो लड़ाने वाले वो मुख्यमंत्री तय करती हैं, जिस बैठक में मुख्यमंत्री तय होता है उसमें वो होती है, उनकी से होती है। तो जो आदमी मुख्यमंत्री तय कर रहा है वो चुनाव लड़ेगा, भगवान का नाम लो। अरे भैया चंद्रेश, एक बात और कहूं, अनुपम जी ने कहा कि मायावती जी 4 बार की मुख्यमंत्री हैं, उनको इसलिए लगता है कि हाथी के पांव में सबका पांव, उनका चुनाव चिन्ह भी हाथी है क्या? क्योंकि हम ही आगे। उसमें एक मैं तरमीम करूंगा, कांशीराम जी के समय में मायावती जी का कोई बायोडेटा नहीं था। तब तक बसपा की जनरल सेक्रेटरी बनाई गई थी, यूपी का प्रभार दिया गया था जब मुलायम सिंह की सरकार आई थी। अनुपम भाई सुन लीजिएगा, तो मैंने कांशीराम जी से कहा कि भाई आप अपने यहाँ कोई महिला का विंग बनाओ, कोई मोर्चा बनाओ, प्रकोष्ठ बनाओ, कुछ तो करो, ये तो बड़ा गजब किस्म का पार्टी चला रहे हो आप। तो उन्होंने मुझे एक विशिष्ट उत्तर दिया था, वो यहां नहीं कहूंगा क्या अमिताभ भाई, इसलिए एक अभी आगे दोबारा में आएंगे, दोबारा बात जोड़ दे कि महिला के अलावा उनके पास इकलौती पार्टी जिसका छात्र मोर्चा था। ठीक नहीं, छात्र छोड़ो, उसमें विशेषता नहीं है, नहीं क्यों नहीं बनाया, उनकी रुचि नहीं। मैं महिला पर जो मुझसे कांशीराम जी ने कहा था वो मैं यहां उद्धृत नहीं करूंगा, क्या तब भी नहीं बना और तब से लेके आज तक नहीं बना। आधी आबादी के प्रति आपकी ये सोच है, उसमें दलित भी तो है बच्ची, उसमें पिछड़े घर की बिटिया भी है, आपने दरवाजे बंद कर दिया, ये मसला है। चंद्रेश बाबू क्या कह रहे थे आप बताइए। मूल प्रश्न मेरा मत मानना यह है, जो सीटें राजस्थान में आप जीत सकते हैं उनमें अच्छी खासी संख्या में महिलाएं लड़ाइए, ताकि वो विधायक बन के जाए सब विधानसभा में। अमिताभ जी, आपको हम लोग छात्र जीवन से सुनते हैं, आपके विश्लेषण हम लोग सलाम करते हैं। और जब हम लोग छात्र होते थे, प्रतियोगिता में हम लोग आंदोलन करते थे, तो आप प्रतियोगियों का आवाज बनते थे। लेकिन आज जो आपने विश्लेषण किया उसमें थोड़ी कमी रह गई, और मुझे दुख है। बताओ भैया। आपने समाजवादी पार्टी का नाम लिया, बहुजन समाज पार्टी का नाम लिया, अपनी कांग्रेस का नाम लिया, लेकिन आपने आरएसएस का नाम नहीं लिया।
जो महिलाओं से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रखते, दूर दूर तक दूरी बना के रखते हैं, लंबे समय तक कोई महिला संगठन नहीं रहा इनका, और आरएसएस का प्रचारक वही बनता है जो शादी नहीं करता है, क्योंकि इनका मानना है कि शादी कर लेंगे तो समाज और राष्ट्र का सेवा नहीं कर पाएंगे। ऐसे दिग्भ्रमित लोग, जो प्रेजुडाइज पूर्वाग्रहित लोग हैं, उनसे निकले हुए राज्य में मंत्री हैं, केंद्र और राज्य में मंत्री हैं, उनके बारे में चर्चा नहीं हुई। क्या भारतीय जनता पार्टी ये दावा करेगी कि आगामी लोकसभा चुनाव में विभिन्न राज्यों में 30% महिला को टिकट देने का कार्य करेगी? कितने इनके मंत्री हैं, कितना इन्होंने प्रभारी बनाया? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाया और इस देश की अनुसूचित जाति की बेटी को बनाया। देश की पहली महिला राष्ट्रपति कांग्रेस ने बनाया। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 40% रिजर्वेशन देने का आह्वान प्रियंका गांधी जी ने किया, और नहीं किया होता तो शायद महिला बंधन बिल लोकसभा में ये दर्ज नहीं लाए होते। तो ये प्रियंका गांधी जी के पहल की बात। ठीक है चंद्रेश बाबू, चलिए ठीक है, सब ठीक है भाई, कह रहे हैं कि हम 30% रिजर्वेशन देंगे। अभी रुक जाओ, ठीक है चंद्रेश, ठीक है, ठीक है, अब रुक जाओ एक मिनट। आपने एक सवाल उठाया, पहले उसका उत्तर दे दे, वंस फॉर ऑल क्लियर हो जाए। मेरे यहां तो सारी गलियां खुली हैं क्या, और कोई आरोप ऐसा नहीं हो सकता जो अनुत्तरित रह जाए मेरे मंच से। जिस दिन मैं उत्तर देने की स्थिति में नहीं होगा, ये काम करना बंद कर दूंगा। चंद्रेश ने एक प्रश्न उठाया, उसका एक संक्षिप्त उत्तर दे दूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, फलान ढिकान 36 किस्म के संगठनों के नाम ले दें, जितने आप लोगों को याद नहीं होंगे उतने मैं ले दूं। साक्षी को भी शायद उतने नहीं याद होंगे क्या। जिस दिन वो चुनाव लड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन करा लेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये पार्टी है और उसको चुनाव आयोग ने गिलास चुनाव चिन्ह दे दिया, उस दिन अमिताभ अग्निहोत्री उनको कटघरे में खड़ा कर देगा। ठीक, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी मेरे कटघरे में खड़ी है, इसलिए हमको ऐसे दाएं बाएं लपेटा लपाटी करने की कोशिश नहीं करो बाबू ना। तर्क दो तो ऐसा दो फिर जो कटे नहीं। और दूसरी बात, मैंने भाजपा से क्या कहा था कि केरल में 100% महिला लड़ा देंगे, ये बात मुझे मंजूर नहीं होगी। क्या आप इसका पोस्टर छपवा सकते हैं, लेकिन मुझे मंजूर नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में जहां आप 70 लोकसभा सीट जीत रहे हो, 60 सीटें जीत रहे हो पिछले 2 चुनावों से, 60 से 70 के बीच में, वहां कितनी महिला लड़ेंगी मैं वो देखूंगा भाई साहब। इसीलिए मैं प्रियंका गांधी को कटघरे में खड़ा कर रहा हूं मित्र। उत्तर प्रदेश में 40 नहीं, 403 में 400 महिला लड़ा देते आप। क्या होना था, जीतना किसको था, ये तो मालूम था ना। वोट का प्रतिशत 2 था अमिताभ जी भैया। ना अभी ना, जब प्लेटलेट्स बिल्कुल कम हो जाए, प्लेटलेट्स बिल्कुल कम हो जाए तो आदमी की भावर डाल दो। जब उसको मर रही है तो भावर तो ना डालो यार। नहीं अभी नहीं, महिलाओं को आरक्षण के लिए बिल लाना पड़ा। ठीक, अच्छी बात है भाई। ठीक है चंद्रेश, अभी रुक जाओ, अभी रुक देंगे। विरोध किया उसी बिल को। ठीक, भुवन भास्कर जोशी के पास चलूंगा। और ये बिल मुझे अनुपम भाई इसलिए बड़ा अच्छा लग रहा है, इस बिल ने सबको खुश कर दिया। क्या ऐसे ऐसे नेता और ऐसे ऐसे दल सब अपना कंधा थपथपा रहे, बोले गुरु मेरे डर से लाए मोदी बिल। क्या हम सबको कह रहे लड्डू खाओ, बिल आया, मेरी प्रसन्नता इतने में है। क्या कांग्रेस वाले कहें कि मोदी जी, हम प्रियंका जी से डर गए, यूपी में उन्होंने जो पराक्रम किया था, ये भी अच्छा, क्या बुराई बोलने में। अखिलेश जी कहें हम, हालांकि ये भी सच है कि समाजवादी पार्टी ने कहा था कि महिलाएं सदन में आएंगी तो सीट ही बजेंगी। क्या, लेकिन चलो वो भी श्रेय ले रहे। अच्छा, मायावती जी कह रही हमारे कारण बिल आया, हम उनको भी धन्यवाद कह रहे। इसमें काय की कंजूसी, अपने माथे रोली तिलक लगाओ। भुवन भास्कर जोशी जी, समाजवादी पार्टी के लिए, चूंकि वो उत्तर प्रदेश सेंट्रिक पार्टी है, उसका आकलन और उसकी समीक्षा उत्तर प्रदेश में महिलाओं को हिस्सेदारी से होगी। ठीक, पार्टी में और विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में आपकी पार्टी के संगठन में महिलाओं को, महिला मोर्चा मत गिनाइएगा, वो तो महिलाओं का ही मोर्चा, उसमें पुरुष थोड़े ना जाएंगे क्या। लेकिन बाकी में देखिए तो निर्णय लेने वाले किसी भी सिस्टम में महिलाओं की भूमिका दिखी नहीं। जोशी जी,
आदरणीय अमिताभ जी, पहले तो आपका भी प्रश्न दे दूं और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथी ने भी वो प्रश्न उठाया, मैं दोनों की बात का मिक्स जवाब दे दूं। जी जी। और मिक्स ये जवाब है कि हमारे प्रवक्ताओं की सूची देख लीजिएगा तो लगभग आप अगर पाएंगे वहां पर कम से कम 20% जो है महिलाएं, तो 20% महिला जी ने शुरू किया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने करा, एक विषय। नंबर 2, जो कल की जो घटना घटी है, जो कल जो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा है, अब वो इतिहास में दर्ज हो गया। अब आज हम सब लोग अपना बारूद निकाल दें, अपनी गोली निकाल दें, तोप निकाल दें, लेकिन ये इतिहास में दर्ज हो गया कि जब आरक्षण का बिल आया था, उसके बाद किस पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने सबसे पहले 20% टिकट की घोषणा करी थी। बेशक सब लोग तैयार हो जाए कि कहां पर कहां देंगे 20%, ये महत्वपूर्ण है, परसेंटेज महत्वपूर्ण नहीं। मैंने कहा ना, संजय निषाद तमिलनाडु में 100% आरक्षण दे दें, अपनी पार्टी के चुनाव लड़ा दें, उससे कोई लाभ है? उससे कोई लाभ है? उसका जवाब दे दूं, समझ गया, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं समझ गया उसका, मैं उसी बात का जवाब दे दूं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो ये मध्य प्रदेश से जो बात गई है, आप निश्चित तौर पे देखेंगे उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, आप मुझे डिबेट में बुलाइएगा, विधानसभा के जो चुनाव होंगे, निश्चित तौर पे ये बात आगे बढ़ने का काम बिल्कुल जोशी जी, बढ़ना चाहिए। अखिलेश यादव जी ने एक अन्य राजनीतिक दलों को एक मैसेज दिया है कि हम लोग इंप्लीमेंट करने का काम सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने। बिल्कुल जोशी जी,